आज जो विषय मैं लेना चाहता हूँ, जो अमूमन हम लोग जूझते रहते हैं कि परमेश्वर में सामर्थ्य ढंग से अर्थात आत्मिक ढंग से कैसे चल सके, कैसे आत्मिक ढंग से हम कैसे चल सकें। तो इस विषय में, ये बहुत बड़ा विषय है, मगर आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं सिखाना चाहूँगा जिससे आप जान सकेंगे कि हम आत्मिक रूप से कब आसानी से चल सकते हैं। आत्मिक रूप से जब हम चलने की बात बता भी रहे हैं तो उस टाइम ये भी बात आती है कि क्योंकि हम लहू और मांस से नहीं लड़ते, हमको कुछ प्रधानताएं, शक्तियां हैं जो हमारा विरोध करती हैं आत्मिक जगत में, उनसे भी हमें कई बार लड़ना पड़ता है। मतलब लड़ना, जूझना नहीं है। आसानी से कैसे लड़ सकते हैं, इस बारे में भी मैं आज थोड़ा सा टच कर पाऊंगा, और इससे आप लोग आगे चल के एक अच्छा विश्वासी जीवन कैसे हम बिता सकते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती कि ऐसी चीज़ें भी मैं सिखाता हूँ जो कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम कई बार ये मान लेते कि हमने जो सीख लिया है वो सही है, या हमने जो पढ़ लिया है वो सही है। मगर वचन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी जब मैं बाइबल स्टडीज कराता हूँ, तो लोगों ने कई बार कुछ गलत चीजें सुनी भी होती है और सीखी भी होती है जो वचन आधारित नहीं है। यहां तक कि उसके कारण हम लोग वचन को अपनी सोच के अनुसार बना लेते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमारी सोच वचन के अनुसार होनी चाहिए। और ये इसका कारण मुख्य ये है कि जब हम सही तरीके से सत्य को जान नहीं लेते, बाइबल ये नहीं बताती कि सत्य को पढ़ने से तुम आजाद हो जाओगे। जब यूहन्ना 8:32 में जब बताया है तो वहां लिखा है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य को जानना और सत्य को पढ़ना एक बहुत अलग अलग बातें हैं। अक्सर लोग खाली सत्य पढ़ लेते हैं, सत्य को जानते नहीं। सत्य को जानना वो चीज है कि उसको एक तरह से इस तरह से अध्ययन करके अपने जहन में उतार लेना कि सत्य क्या है, और उसके बाद उससे आप अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। और जब आप उपयोग कर करके, जब आप प्रैक्टिस करके आप दृढ़ हो जाते हैं, तब आपको एक तरह से सत्य पूर्ण रूप से आजाद करता है। तो ये चीज मैंने अपने जीवन में सीखी है। मैं आज जो चीजें सिखा रहा हूं वो एक दिन में नहीं सीखा था। मैंने एक तरह से 2001 से ही सेविकाई शुरू कर दी थी। 2011 से पूर्ण रूप से मैंने फिर और बाइबल स्टडी के रूप में मैंने लेना शुरू करा, और आज उसका फल मैं देख रहा हूँ कि जब सत्य को जानते हैं तो बहुत चीज़ों से हम आज़ाद हो जाते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान रख के मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जब हम बात करते हैं आत्मिक होने की, तो वो चीज़ आती है, और मैं कई बार सिखा भी चुका हूँ, उद्धार से आता है वो। और उद्धार के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उद्धार के बारे में भी वचनों को हम कई बार जब सुनते हैं अपने उद्धार के लिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी सुनते हैं जिसको हम सही में वचन में नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये परमेश्वर इतना भला है, हम जब इवन सत्य को पूरा सुनते भी नहीं है, मगर कुछ चीज अंश हम सुन लेते हैं, तब भी वो कार्य कर देता है हमारे लिए। ये एक अलग बात है, निस्संदेह। मगर मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप पूर्ण सत्य को जान जाएंगे तो आप जूझेंगे नहीं, आप बड़े आसानी से उसमें चल सकेंगे। उदाहरण के तौर पे कई बार ये सिखाया जाता है हमको कि उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। क्यों? मुंडिया हिला दे, म्यूट है आपका, मैं जानता हूं। कई बार हमको ये बताया जाता है कि हम जब पापों का अंगीकार करेंगे और प्रभु को ग्रहण करेंगे तब हमारा उद्धार होगा। कितने हाँ भर रहे हो? मुंडी हिलाकर बोल दो। है ये बहुत लोगों में है। ये अक्सर जो पहला यूहन्ना 1:9 का जो वचन है कि अगर तुम पाप करते हो, पापों को अंगीकार करोगे तो वो भला है, वो तुम्हारे सारी अधार्मिकता को साफ कर देगा करके। मगर जब मैं वचनों में देखता हूं उद्धार के बारे में, जो वचन बाइबल में लिखे हैं, देखते हैं उनको, वहां कहीं पे भी पापों के अंगीकार करने के बारे में नहीं लिख रखा है। सबसे पहला जो फेमस वचन है जिससे लोग बाग उद्धार पाते हैं, जिससे मैंने भी उद्धार पाया, वो है रोमियो 10:9। खोल लें, रोमियो 10:9 पढ़ते हैं। यहां यूं लिखा है,
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यहां कहीं नहीं लिखा था कि पापों को अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात ये जो सुसमाचार का एक रिड्यूस फॉर्म है कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो तू निश्चय उद्धार पाए। तो यहां जब हम देखते हैं, यहां ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि पापों का अंगीकार करने। एक जगह और चल के देखते हैं, आपको ध्यान है कि प्रेरितों में जब पौलुस को कहाँ डाल दिया गया था, कैदी करके डाल दिया था, और हम प्रेरित 16 खोलते हैं, और जब उन्होंने सिलास और पौलुस ने रात को जब प्रभु की स्तुति और महिमा करी तो वहां पे भूकंप आया और सारे चीजें टूट गई, उनके चेन्स और सारे दरवाजे खुल गए। तो जेलर भागता हुआ उनके यहाँ पे देखने आया, ढूंढने की कहीं ऐसा तो नहीं कि सब भाग गए। तो इसमें लिखा है यहाँ पे 27 से पढ़ रहा हूं, बल्कि 29 से पढ़ देता हूं सीधा। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यह बड़ा स्पष्ट चीज पूछा उसने कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहां पे भी कहीं ऐसी चीज नहीं लिख रखी है कि पापों का कुछ अंगीकार करना पड़ता है। मुख्यतः उद्धार किस कारण से आ रहा है? यीशु मसीह पे विश्वास करने से आता है। इसके लिए नहीं आता है कि हम अपने पापों का अंगीकार कर लें। यहां तक मैं आपको बता दूं, अगर आप पापों के अंगीकार करने की बात करें तो आपके पाप इतने होंगे कि हो सकता है 1 दिन या 2 दिन लग जाए सारे पापों को अंगीकार करने में। और अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा जब पानी में बपतिस्मा दे रहा था तो सबके सब अगर पाप करने अंगीकार करने लगते, मैं इसके लिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मेरे को ध्यान है जब मैंने उद्धार पाया, उद्धार पा लिया था, मेरे उस टाइम जो वाइफ नीलू और हम दोनों 4-5 दिन बाद एक दिन रात को 9 बजे बैठे और सुबह 5 बजे तक हम एक दूसरे को अपने पापों का अंगीकार करते रहे। मान सकते हैं आप कि नहीं? 9 बजे से लेकर सुबह 5 बज गए थे हमको, सूरज उग गया था और तब तक हम पापों का अंगीकार करते। अगर हम जैसे दोनों जनों, मैं अपने आप को वैसे मानता हूं, बिना यीशु मसीह के भी मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था, न दारू पीता था, न सिगरेट पीता था, ऐसी कोई चीजें नहीं करता था, मगर तब भी मेरे पापों को जब प्रभु ने मैं आया तब मेरे दिल में समझ में आया कि पाप क्या है। और 4-5 दिन जब मैंने वचनों को पढ़ा तब समझ में आया कि क्या क्या पाप करते हैं हम, और तब जाकर पापों का अंगीकार। तो मैं ये मानता हूं अगर यूहन्ना के टाइम में अगर बपतिस्मा लेने वाला अगर सब पापों को अंगीकार करवाता तो शायद दिन में 2 या 3 बपतिस्मे होते। जबकि वहां पे लाइन लगी रहती थी। तो ये मैं आपको खाली एक तरह से समझाना चाहता हूं कि यूहन्ना जो है वो भी इस चीज को बोलता है कि मैं, और उसने अपने वचन में अपने इसी में पहले यूहन्ना में ही जब हम पढ़ें इसको देखते हैं वहां पे भी समझ में आएगा आपको। पहला यूहन्ना खोल लें, उसको भी 4 में होगा। पहला यूहन्ना 4 कहाँ देखना भूल गया। पहला यूहन्ना में भी यूहन्ना ने बोला कि यदि तू यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जानकर अंगीकार करे तो प्रभु तुमने वास करेगा। यही यूहन्ना जब उसने 1:9 में बोला था, 1:1 के 9 में, वहां तो बोला था, मैंने बोला ना कि पापों को अंगीकार कर लो, मगर यहाँ पे नहीं बोला जब उद्धार की बात बताई उसने। और भी अगर हम जब देखें, जब इफिसियों 2:8 पढ़ते हैं तो वहां पे भी लिख रखा है उद्धार के बारे में कि तुम्हारा उद्धार अनुग्रह और विश्वास से हुआ है, और ये भी तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, और ये कर्मों के द्वारा नहीं, अन्यथा सब घमंड कर सकते हैं। और जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है और वो अच्छे कामों के लिए सजा गया। तो अक्सर जहां जहां पे मैंने इस चीजों को पढ़ा तो वहां कहीं पे भी पापों का अंगीकार करने के बारे में नहीं पाया। और ये भी बता दूं,
मेरा ये मानना है कि क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि पाप का जो मुख्य कारण कौन है, वो कौन है? जैसा पहला यूहन्ना 3:8 में बताया, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से। तो पाप का संबंध किससे है? परमेश्वर से नहीं है, पाप का संबंध शैतान से। तो कई बार ये एक जो वर्ष न्यू टेस्टामेंट में आता है और इसको लेकर हमने ऐसी डॉक्ट्रिन बना ली कि नहीं, सब चीज के लिए पापों का अंगीकार करना है, तो मैं मानता हूं सही में हम फिर प्रभु को महिमा नहीं दे रहे हैं और शैतान को कई बार महिमा देने लगते हैं जब पापों में ही लगे रहते हैं तो, और पापों का अंगीकार करते रहते हैं। परमेश्वर की महिमा कब होती है? जब हम प्रभु को अंगीकार करते हैं और उसके प्रेम के बारे में जानते हैं, उसने क्या किया उसको अंगीकार करते हैं। उससे हमारा उद्धार बड़े आसानी से हो जाता है। और ये चीज इसके लिए ध्यान, तो आत्मिक जो होने के लिए भी हम क्या है जरूरी हमारे लिए? यीशु मसीह के बारे में। और इसके लिए जरूरी है, पापों के विषय में कई लोग ये सोचते हैं अगर पापों के अंगीकार से लोगों को माफी मिल सकती थी, तो मैं कई बार सोचता हूं आदम और हव्वा कर सकते थे, बड़ा आसान था। आदम और हव्वा भी अपने पापों को अंगीकार कर लेते और परमेश्वर माफ कर देते। ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि पापों की माफी के लिए बड़ा स्पष्ट बाइबल में लिखा है, इब्रानिय 9:22 में, लहू का बहाया जाना आवश्यक है। और फिर पहला पत्रस में भी लिखा गया, तुम सोने चांदी से नहीं परंतु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू से छुटकारा पाया था। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आपके अंगीकार से पापों की माफी नहीं मिलती है। यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, जो क्रूस पे कार्य करा, उसके अंगीकार करने से, यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करने से हमको ये चीज मिलती है, और तब जाकर हम आत्मिक होते हैं। जैसा कि इफिसियों 1:12-14 में लिख रखा है कि जब हम सुसमाचार को पर विश्वास करके उसको अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की छाप हमारी आत्मा पे लगती है, तो आत्मिक तब बनते हैं। अगर ये चीज नहीं हुई है तो आत्मिकता, मनुष्य आत्मिक नहीं है। लोग धर्म में चलते हुए और ऐसी चीजें करते हुए इस सिद्धांतों को मानने लगते हैं कि हमने कोई विशेष किस्म के कपड़े पहन लिए, कोई माला पहन ली, या कोई धर्म शास्त्र की किताबों को अपने साथ रख लिया तो हम पवित्र हो गए। ऐसा बाइबल नहीं बताती। बाइबल में पौलुस ने बड़ा स्पष्ट बोला, रोमियो 8:9 में, इसमें अगर तुम्हारे में यीशु की आत्मा नहीं तो तुम परमेश्वर के जन नहीं हो। तो आत्मिकता कब आती है? जब हम प्रभु की आत्मा को पाते हैं हमारे हृदय में, और उसका कारण और स्रोत क्या है? केवल और केवल यीशु मसीह का उद्धार, उसके सुसमाचार से, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये चीज को मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि गलतियों में पौलुस जब 2:6 पढ़ते हैं, गलतियों का 2:6 बड़ा अच्छा लिखा हुआ है वहां पे, और मेरे को ये विशेषकर हिंदी की बाइबल में बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, 2:16 पढ़ेंगे। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल मीन्स केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। बड़ा स्पष्ट बताया। तो आत्मिक कब बनता है आदमी? जब परमेश्वर की आत्मा, जो आदम की वाटिका में आदम के कारण हम खो चुके थे, मनुष्य कब पाता है? जब सुसमाचार यीशु मसीह का जब लहू बहाया, तब जाकर हम आत्मिक होती है। और इसी के लिए यीशु मसीह आया भी। अगर पानी के बपतिस्मे से हम आत्मिक हो जाते तो यूहन्ना के आगे बाइबल की जरूरत नहीं थी, यीशु की आने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा देना शुरू कर दिया था, और उससे हम आत्मिक तब भी आत्मिक नहीं हो पाया। और यहीं पे यूहन्ना ने ये चीज बोली मत्ती 3:11 में, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो कलीसिया के लोगों और सब जो सुन रहे हैं वो समझ लें, वास्तव में पानी के बपतिस्मे से हम मसीह नहीं बनते। हम बनते कब है? जब हमारा आत्मा का आत्मिक बपतिस्मा होता है।
तब जाकर हम कलीसिया में जुड़ते हैं, और जिसे नया जन्म बोलते हैं हम, हमारा उद्धार जो बोलते हैं हम, जैसा पौलुस कह रहा है जिसके अंदर यीशु की आत्मा नहीं उसका जन्म। और उसके बाद जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब वो सार्थक है। पानी का बपतिस्मा हमेशा हमारा नया जन्म होने के बाद लेना चाहिए, नहीं तो पानी का बपतिस्मा का कोई अर्थ नहीं है जिससे कि हम आत्मिक हो जाएं। और इसके कारण भी कई लोग मैं देखता हूं कि कलीसियाओं में जिन्होंने खाली इस सुसमाचार परमेश्वर के लहू की बातों को सही जाना नहीं, और जिस तरह से बाइबल में बोला है कि उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को अंगीकार करना है, उनमें विश्वास करना है, नहीं करते हैं, खाली पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो आत्मिक नहीं बन पाते। और ये चीज को बड़ा स्पष्ट, जो ये जब मैं बता रहा हूं कि आत्मा का बपतिस्मा के बारे में, तो पौलुस ने इस चीज को बड़ा स्पष्ट लिखा। पहला कुरिन्थियों 12 में 12:13 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पहला कुरिन्थियों 12:13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, पानी के द्वारा नहीं लिखा है यहाँ एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, देह क्या थी? परमेश्वर की कलीसिया, देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो यहाँ ये बड़ा स्पष्ट है कि कलीसिया में नए नियम में आकर बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हम कैसे कलीसिया में बनते हैं। निस्संदेह विश्वास करने से यीशु मसीह के ऊपर, और यीशु मसीह के उस क्रूस पे किए गए कार्य अर्थात सुसमाचार पे, और तब हमारे को ये आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, जैसा मैंने आपको बता दिया इस विवेक में, और तब हम जाकर आत्मिक हो जाते हैं। अब ये सब चीज जो आत्मिक बनने के लिए बनाई है, ये बता किस कारण से हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सुसमाचार यही तो है। तो आत्मिक बनने के लिए और आत्मा पाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? परमेश्वर का प्रेम। तो आत्मिक जब परमेश्वर के प्रेम के कारण बनाए जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए सबसे सामर्थ्य तरीका आत्मिक रूप से चलने का कब होगा? जब हम इस परमेश्वर के प्रेम को पूर्ण रूप से समझ लें और अनुभव करने वाले हो जाए। देखते हैं इस चीज को, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के प्रेम से परिचित नहीं होते हैं तो हम आत्मिक रूप से भी अच्छी तरह चल नहीं सकते। इसको देखते हैं, आप देखते हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि हमारा दुश्मन कौन होता है? शैतान। बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिख रखा है यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। और फिर आगे लिखा है यीशु मसीह इसके लिए आया ताकि हम जीवन पाएं और भरपूरी का जीवन पाएं। तो वो क्या था भरपूरी का जीवन? आत्मिक जीवन। यीशु मसीह के द्वारा ही आत्मा पा सकते थे, और आत्मिक जीवन हम यीशु मसीह के द्वारा ही बहुत सामर्थ्य ढंग से चल सकते हैं। तो यहाँ पे जब पहली चीज हमको समझना है कि हम जब उद्धार, एक तो पहले से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बिना उद्धार पाए हुए भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर का प्रेम हमसे करने का कारण हमारे कुछ कारण नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं, उसके कारण नहीं करता। परमेश्वर स्वयं अच्छा है और परमेश्वर स्वयं प्रेम है। इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो आप लोगों के सामने जब शिक्षा दी थी, परमेश्वर प्रेम है, उसको आप जरूर अवश्य देखें, जिससे आप पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं। तो वास्तविकता हमारे से प्रेम करने का परमेश्वर, उसमें कोई भी ऐसा कारण नहीं कि हमारा कुछ कारण है जिससे परमेश्वर हमको प्रेम करता है। तो इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। और जब मसीह जीवन को भी देखते हैं तो मसीह ने भी, जब मसीह ने आकर, मत्ती 3 खोलें, मत्ती 3 खोलते हैं, मत्ती 3। और ये मसीह का वो समय है जब वो आकर यूहन्ना बपतिस्मा से पानी का बपतिस्मा लेता है। यहाँ 16 और 17 पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और फिर लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देखिए, दो चीज बहुत जरूरी है
बल्कि यहाँ पे 3 सिद्धांत हैं, मैं उसको एक सिद्धांत को तो मैं जाकर पढ़ाऊंगा नहीं अभी, वो 15 में है। जब यीशु मसीह को जब उसने पानी का बपतिस्मा लेने के बुलाया तो उसने कहा कि मेरे को आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, ना कि आप मेरे से। तब यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली 15 में, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, जबकि यूहन्ना जो पानी का बपतिस्मा देता था वो किसके लिए देता था? पापों से मन फिराने के लिए और पानी से बपतिस्मा देता था। तो यीशु मसीह के लिए तो ये निरर्थक था पानी का बपतिस्मा। मगर यीशु मसीह ने यहाँ जो पानी का बपतिस्मा लिया वो पापों से माफी के लिए नहीं लिया, उसने कहा धार्मिकता को पूरा करने के लिए। तो आज नए वाचा में विश्वासी भी जो पानी का बपतिस्मा लेता है वो पापों के माफी के लिए नहीं लेता है। पापों की माफी तो कब हो रही है? हम जब यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तभी हमारे पापों की माफी हो जाती है। अब हम काहे के लिए पानी का बपतिस्मा लेते हैं? धार्मिकता को पूरा करना है, अर्थात आवर कमिटमेंट, हमारी एक दृढ़ संकल्प कि अब परमेश्वर हम तुम्हारे साथ, उसके लिए आज पानी का बपतिस्मा लिया जाता है, जो कि कई बार लोग सिखाते नहीं है, समझते नहीं है। और इसके लिए हम देखते हैं कि पहली बार तो उद्धार ही नहीं पाते हैं, पानी का बपतिस्मा भी ले लेते हैं और फिर उसके बाद कमिटमेंट भी नहीं दिखता उनका, क्योंकि सही रूप से आज नए नियम में जो वचन है जिसके कारण पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए उसको हमने सही ढंग से समझाया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज बताई थी कि यीशु मसीह अभी तक कुछ भी काम नहीं करा था, उसने कोई मिनिस्ट्री नहीं करी थी, किसी को उठाया नहीं, किसी को चंगा नहीं करा, कुछ नहीं करा था। इसके बीच में खाली एक बार यीशु मसीह का वर्णन आता है, जब 12 साल का था तो मंदिर में जाकर शास्त्रियों के साथ वाद विवाद कर रहा था वचनों के बारे में। अन्यथा उसके अलावा उसके बारे में कोई ऐसे काम करने के बारे में बाइबल में कुछ लिखा हुआ नहीं। तो यहाँ पे समझ में आता है कि यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया, तब भी परमेश्वर क्या बोल रहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यही चीज हमारे साथ भी होता है। हमारे कामों के कारण परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लिया है, उसकी आत्मा को पा लिया है, इसके लिए वो प्रसन्न होता है, जिसके बारे में इब्रानियों में लिखा हुआ है, इब्रानियों 11:6 में, प्रभु को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। तो परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? जब हम उसके इकलौते बेटे को, जिसको उसने हमारे लिए भेजा, उसको हम अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं। इससे एक्चुअली में परमेश्वर का प्रेम समझ में आता है। रोमियो में जैसे लिखा है, रोमियो खोलते हैं हम, और मैं इसको इसके लिए समझा रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें जब जानोगे तब आप आत्मिक रूप से बहुत आसानी से चल पाएंगे। ठीक है ना? आरती जरा देख लेना, कोई ब्रदर सुधाकर जी कोशिश कर रहे हैं क्या आपसे जुड़ने की? मेरे इस पे कुछ मैसेज दिखाई तुमसे, वो चाहते थे मिल जुड़ना जी। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, फिर मैं तो भी नहीं करता हूँ। इस पे एक मैसेज दिखा मेरे उस पे। तो अब देखते हैं हम 8:32। एक मिनट इनका जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। तो 8:32 में पढ़ना चाह रहा था रोमियो का। यहां लिख रखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। ये आप जानते हैं, जब रोमियो में ये लिखा है, इसका जो मूल स्रोत क्यों लिख रहा है पौलुस, इसको हम देखते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति 22 में चलें, वहां पे भी इस बात को बताया गया है। उत्पत्ति 22 का हम जब 2 पढ़ते हैं तो देखते हैं, ये अब्राहम इसाक को बलि चढ़ाने के लिए जब बुलाया गया था उसके बारे में लिखा है। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को। मेरे को बड़ा अजीब लगा इस बाइबल में इसको पढ़ के। कैलाश जी इसको म्यूट कर लें आप। हाँ, तो यहां लिख रखा है, जबकि अब्राहम के तो 2 पुत्र थे, इस्माइल भी था और इसाक भी पुत्र था, मगर यहां क्या लिख रखा है? इसाक को ही इकलौता पुत्र लिखा है। और ये परमेश्वर बोल रहा है, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जाके तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। वही चीज लिखी है,
जब उसने अपने निज पुत्र को रख के क्यों न छोड़ा? तो अब्राहम को भी वही चीज दी गई थी कि इसहाक को, अपने इकलौते पुत्र को लेकर, जिसको बहुत प्रेम करता था, उसको लेकर जाए। और फिर नीचे 12 में पढ़ते हैं, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर को अपना प्रेम प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ा? अपना निज इकलौता पुत्र देने पड़ा। इससे बेहतर कोई गवाही नहीं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, और उसने करके दिखाया। यह है वो सामर्थ्य जिससे हम उद्धार पाते हैं। आपको सही में बता दूं, सामर्थ्य जो है, पवित्र आत्मा भी क्या करती है जब हम उद्धार पाते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर, पढ़ के देखते हैं। रोमियो का 5 खोलते हैं, यहां यूं लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, अर्थात जब हम उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा हम पाते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया, बल्कि कायदे से होना चाहिए हृदय में डाला गया। हिंदी की बाइबल में मन लिखा है, इंग्लिश में द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड बाय द होली स्पिरिट इनटू आवर हार्ट्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले चीज पवित्र आत्मा क्या करता है उद्धार में? परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर भरता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सबसे पहले क्या दर्शा रही है? परमेश्वर का प्रेम। तो जब तक आप परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है नहीं अनुभव कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, वचनों को देख के नहीं सीखेंगे, आप कितनी भी बाकी चीजें सीख लीजिए इस बाइबल की, आप सामर्थ्य जीवन नहीं बिता पाएंगे। मैं आपको बता दूं, आज आत्मिक तौर पे मैं सब चीजें जानता हूं, वरदानों में फ्लो करता हूं, मैं करीब 9 के 9 वरदानों में फ्लो करता हूं, अन्य भाषा में मैं खूब दुआ करता हूं, सब कुछ करता हूं, मगर मेरी सेविकाई कब मेरी समझ में आई? जब मैंने परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखा। सत्य यही है, आत्मिक रूप से चलने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। इसी चीज को जब मैंने अध्ययन करा और सीखा, तो इफिसियों में चलते हैं हम, इफिसियों में चल के हम देखते हैं, इफिसियों 3 में यहाँ एक बहुत अच्छी प्रार्थना लिखी गई है, जो पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखवाई है, और इस प्रार्थना को हमें हमेशा करना चाहिए। इसमें 14 से लिख रखा है, मैं इस इफिसियों 3 का 14 से पढ़ रहा हूं मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। देखो, ये अलग अलग पोस्चर से भी प्रार्थनाएं होती है, घुटने टिकाकर भी खड़े होकर, पत्रस में लिख रखा हाथ खड़े करके ऊंचा करके प्रार्थना करना। प्रार्थना की कोई पोस्चर नहीं है, मगर हर तरीके से प्रार्थना की जा सकती है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से, किसके आत्मा से, अभी हमने पढ़ा रोमियो 5 में, उसकी आत्मा से क्या डाला गया हमारे अंदर? परमेश्वर का प्रेम। आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ कब कार्यशील होती है? जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डालते। पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, परमेश्वर का प्रेम है जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करता है। आमीन। तो देखते हैं आगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। किस में जड़ पकड़ना है हमको? बाकी डॉक्ट्रिन में नहीं लिख रखा है, बाइबल की बाकी डॉक्ट्रिन में नहीं जड़ पकड़ना है। सबसे मुख्य जड़ कहां पकड़ना है हमको? परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ के और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। समझना अक्सर हमारे दिमाग से होता है, और यहाँ ऐसे ही लगता है, और सही में हम जब परमेश्वर के वचन से सही चीज, जैसे आज मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आपका क्या चीज नया हो रहा है? मन नया हो रहा है।
सीख पाऊं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। देखो नेव डालने के लिए क्या चीज करते हैं, यही तो नापते हैं ना अपन। नेव कितनी गहरी, लंबी, चौड़ी और ऊंची हो, तब जाकर वो बिल्डिंग बहुत अच्छी खड़ी हो सकती है। बिल्डिंग ऊपर बहुत बड़ी कर लो और नीचे नेव नहीं हो तो 2 दिन में ढह जाएगी। यीशु मसीह ने भी जब अपने लोगों के बीच में शेयर करा कि एक तो आदमी था जिसने बालू में घर बनाया, दूसरे ने चट्टान पे बनाया। तो बालू पे भी घर बना निस्संदेह, और चट्टान पे भी बना। वहां बहुत बड़ी एक आत्मिक सत्य छुपा है। और फिर लिखा जब तूफान आया, तूफान कौन लाता है? शैतानी ताकत। दैट इज योर स्पिरिचुअल अटैक। आत्मिक हवा है आपके ऊपर। और कौन खड़ा रहा? देखो घर तो दोनों के बने, ऐसी बात नहीं है कि बिना यीशु मसीह के भी घर बना सकते हो आप, ऐसा नहीं था। बिना चट्टान के भी घर बन जाता है। मगर बात कब समझ में आती है? जब अटैक होता है, स्पिरिचुअल अटैक। और कौन सी घर टिका रहा? जो चट्टान पे बना। तो यहां पे भी वही चीज है। चट्टान क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह की चट्टान में नेव क्या है? परमेश्वर का प्रेम। अगर उस पे बनाया है, फिर क्या लिखा? सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम का जो जान सको जो ज्ञान से परे। अब बड़ी अलग चीज लिख दी उसने कि ये नहीं कि हाँ यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, और जो बहुत लोग जानते हैं। मैं जब शुरू में सेविका ही करता था, बहुत लोगों के हाँ यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है, सब मानते थे। मगर यहां बात समझ में आए कि अब वो कह रहा है ज्ञान से परे। ये बुद्धि का प्रेम नहीं है समझने का, ये वो है वो प्रेम जो हृदय में आपको पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। इसका संबंध इस बुद्धि से कुछ है ही नहीं कि उसकी। फिर लिखा कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हमें आत्मिक चलने के लिए क्या चाहिए? हमको पहला ये समझ में आना चाहिए कि हम परमेश्वर से परिपूर्ण हैं। और परिपूर्ण कैसे समझते हैं? जब हम इसके प्रेम को दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, बुद्धि से नहीं करते। जब हमको ये अनुभव होता है कि मुझे कितनी अच्छी पत्नी मिली, मुझे कितनी अच्छी नौकरी मिली, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, ये सारे आपको अनुभव करा रहा है परमेश्वर अपने प्रेम से। और जब आप इन चीजों को जब अनुभव करते हो, इसी के लिए बाइबल में लिख रखा ना, जो जब डीकन्स और उसके लिए लिखा जो घर को नहीं चला सकता वो कलीसिया का नहीं चला सकता। अर्थात जिसने घर में अनुभव ही नहीं करा प्रेम को, तो उस प्रेम को कलीसिया में क्या बताओगे आप? क्या सिखाओगे? डॉक्ट्रिन्स नहीं सिखाना है हमको। परमेश्वर डॉक्ट्रिन उस चीज का सिखा रहा है जो कि एक्चुअली में है, अर्थात एक सही में एक तरह से भौतिक चीज है वो प्रेम परमेश्वर का। वो कोई खाली एक सोच नहीं है, एक समझ नहीं है, वो एक हृदय में विश्वास के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर ढाला जाता है। जब हम इस प्रेम को अनुभव करते हैं, पाते हैं अपने शरीर अंदर, तब एक सामर्थ्य जीवन शुरू होता है। मैं आपको बता दूं, शुरू में मैंने भी जब प्रभु में आया और जब इन चीजों को नहीं जाना था, सेविका ही करीब मेरा कोई दमदार लगती नहीं थी मेरे, क्योंकि कुछ ना कुछ अटक जाते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ शक डाल देगा शैतान 1 मिनट। और अभी देखते हैं शक डालता भी कैसे है परमेश्वर के वचन से देखते हैं। सबसे पहला बेस्ट उदाहरण है इसके लिए, देखें कि वो शैतान ने यीशु मसीह को भी कैसे शक में डाला या कोशिश करी, डाल नहीं सका। अभी हमने तीसरी मत्ती 3 में आखिर में पढ़ा कि यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता ने खुद ने बोला, और सबने सुना उस टाइम कि ये मेरा निज पुत्र है और ये प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं। अब शुरू हो रहा है मत्ती 4 का अध्याय, उसकी 1 वचन से शुरू कर रहा हूं मैं। तब इस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो क्या चीज डाउट डाली उसने? क्या क्वेश्चन करा यीशु मसीह को?
जबकि अभी अभी पिता परमेश्वर ने बोला और सबने सुना कि वो मेरा निज पुत्र है, वो मेरा प्रिय पुत्र है और मैं उससे प्रसन्न हूं। तो शैतान आपको कैसे टेस्ट ट्रायल में डाल सकता है? जब आपसे क्वेश्चन कर दे कि क्या परमेश्वर के पुत्र हो। दिस इज द ओनली इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है शैतान को आपको टेस्ट और ट्रायल में डाल के गिराने का है। पर यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? इस पे कोई वाद ही नहीं छेड़ा उसने, क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र। आपको भी ये जानना होगा कि आप परमेश्वर के बिलवड, अति प्रेम करने वाला प्रिय पुत्र हुआ। जिस दिन आपको ये शक में डाल दे वो कि आप प्रिय पुत्र नहीं हो, बड़े आसानी से आपको फिर सब चीज करके और वो अपनी योजना आपके जीवन में पूरी कर सकता है, अर्थात चोरी करना, घात लगाना, नाश कर सकता है। तो ये और ये जो सवाल था, ये उसने जब तीनों टेम्पटेशन हुए उसमें यही शुरुआत करी। आप पढ़ के देख लेना, जब मत्ती 4 को पढ़ेगा तो उसमें तीनों बार उसने ये चीज को दोहराया था। तो टेम्पटेशन से बचने के लिए क्या तरीका है? हमको सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और ये चीज इसने कैसे प्रकट हुई? जब उसने यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह को क्यों दिया? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। इसी के बाद जब हम पापी ही थे, रोमियो 6 में लिखा है, रोमियो 5 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। हम कोई बहुत अच्छे नहीं हो गए, हम उद्धार पाने के पहले बहुत अच्छे नहीं बन गए, बहुत अच्छी बाइबल नहीं पढ़ने लगे, बहुत अच्छे चर्च नहीं जाने लगे, तब जाकर परमेश्वर मरा। नहीं, जब हम पापी ही थे। तो यही है उद्धार। धर्म ने क्या सिखा दिया उद्धार के लिए? कि पहले आप अपने पापों को छोड़ो, अच्छे काम करो, विश्वास लाओ, पवित्र बनो, तब आप परमेश्वर से मिलाप कर सकते, अर्थात आप स्वयं के उद्धारकर्ता बन जाओ। तो जब तक आप स्वयं के स्वयं उद्धारकर्ता बने रहोगे तो कभी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह क्या कह रहा है? जैसे तुम हो, अर्थात जैसे पापी हैं, हमें किसके पास आना है? यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करना है। इसीलिए पौलुस ने बोला केवल यीशु मसीह के द्वारा। तो वो चीज करनी है। और उससे फिर हमको क्या मिल रहा है? हमको पवित्र आत्मा मिल रही है, हमको विश्वास मिल रहा है, और फिर हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं ताकि हम अच्छे काम करने वाले। है उल्टा। एक्चुअली में इंग्लिश में बड़ा सही बोलते हैं इसको। इस बीमारी, एक बीमारी है जो बोलते हैं डिसलेक्सिया, इंग्लिश में है वर्ड बोल रहा हूँ, डिसलेक्सिया। ये बीमारी क्या होती है कि अगर आपको कोई वर्ड लिखा हुआ हो, जैसे GOD गॉड लिखा हुआ है, तो दिखेगा कैसे? DOG डॉग। तो शैतान आपको क्या करता है? डिसलेक्सिया में डालता है कि नहीं नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, ऐसे नहीं होता उद्धार। उद्धार कैसे होता है? जब आप यूं चलते हो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कलीसिया में कि लोग बाग कई बार उद्धार के लिए सही ज्ञान नहीं पाते और अपने धार्मिकता के कर्मों के आधार पे कोशिशें करते रहते हैं, बाइबल की बहुत अच्छा पढ़ के, बहुत प्रार्थनाएं करके, और यहाँ तक कि उपवास करके और ये करके हम शायद उद्धार पा जाएंगे। नहीं हो सकता आपका उद्धार, क्योंकि फिर आपने क्या हो गए? आप स्वयं के अपने उद्धार करता हो गए। तो आत्मिक के होने के लिए भी सबसे पहले क्या चीज़ है? हमको परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना है। और ये चीज़ पुराने नियम में बड़ा अच्छा लिखा है। जब यशायाह 53 में यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्यों को पूरा हो गया, माने भविष्यवाणी के रूप में बताई गई थी, तो फिर 54 में यशायाह ने इस चीज़ को लिखा है, क्योंकि 53 में पूरा क्रूस के कार्य को समझाया था, और 54 में बड़ा अच्छा 9-10 में लिखा है। वहाँ यूँ लिखा है, ये तेरी दृष्टि में 9 से पढ़ रहा हूँ मैं, ये तेरी दृष्टि में नूह के समय के जल के समान है। तो जैसा कि मैंने शपथ खाई कि मैं नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी।
और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी, यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसकी वचन, यही वचन है। ये ऐसे ऐसी कहानी, वैसे तो परमेश्वर बोल दे तो कभी झूठ नहीं बोलता, मगर यहां तो उसने क्या करा, क्या करा उसने, ही टूक एन ओथ, उसने इसको शपथ खाई इसकी। और शपथ खाने के बाद अगर परमेश्वर ये बोले हम कि नहीं, परमेश्वर आज भी क्रोध करता है और आज भी हमको धमकियां देता है, तो फिर प्रॉब्लम परमेश्वर की नहीं है, हमारी समझ की है। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। और ये समझ जब तक नहीं आएगी कि परमेश्वर हमारे को कितना प्रेम करता है, आप आत्मिक रूप से अच्छी तरह चल भी नहीं पाएंगे। वापस रोमियो 8 में चलते हैं और यहाँ अब सीखते हैं कि कैसे ये चीज प्रकट हो रही है। और हम चलते हैं सीधा 31 में। परमेश्वर का वचन रोमियो 8 का 31 बोलता है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। विरोधी कौन होता है? जो गुस्सा करता है, क्रोध करता है। और यहां लिख रखा है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो इसका ये प्रश्न के रूप में पूछा है कैलाश जी। तो यहां लिखा है और फिर उसको कैसे समझाया, कैसे समझाया, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। तो जब परमेश्वर आज हमारे साथ हमारा विरोध नहीं कर रहा है, ये जब तक आपके हृदय में क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई अच्छा आत्मिक जीवन नहीं बिता सकेंगे। इसमें एक और वचन में था, हाँ, फिर 33 में क्या लिखा है, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर के चुने हुए कैसे हुए हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया ना, कौन ढूंढ रहा है, हम नहीं ढूंढ रहे, परमेश्वर हमारे को ढूंढ रहा है और हमको चुना है। यहां तक कि यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। यहां लिखा है जिसने अपने निज पुत्र परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उनका धर्मी ठहराने वाला है। और परमेश्वर ही जब हमको धर्मी ठहरा रहा है तो फिर वो कैसे हम पे दोष लगाएगा, फिर तो मैंने वही गलत कर रहा है। अब मेरे को समझ नहीं आता कलीसिया में लोग बात इस चीज, इन बच्चों को समझते क्यों नहीं। अरे जिसने धर्मी ठहराया वही फिर आपको क्रोध करे, उसको आपको दोष लगाया, आपको दंड देने लग गए, तो फिर उसने धर्मी क्या ठहराया आपको फिर बेकार। कैलाश जी बड़े मन मुस्कुराहट कर रहे हो आप। बड़ा अच्छा लग रहा मेरे। तो आप समझ रहे वचन क्या बोल रहा है कि जिसने हमको धर्मी ठहराया है वो थोड़ी हमारे को दोष लगाएगा। और हम कह रहे हैं नहीं, कोरोना परमेश्वर का क्रोध है, दंड आ रहा है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप धर्मी नहीं हो। सबसे पहले आप जाने ही नहीं कि धर्मी कैसे बने। जिन लोगों ने अभी तक समझा नहीं धर्मी कैसे बने, क्योंकि वो स्वयं की धार्मिकता में खड़े हैं, तो इसके लिए 1 मिनट में स्वयं की धार्मिकता बिल्कुल क्या है, वही है जैसे कि आदम के साथ हुआ कि वो ढाप के आ गया फिग ट्री लेकर और थोड़ी देर में सूख गया वो, सब चीज झड़ गई। तब परमेश्वर ने उसके लिए क्या करा, एक बलि करी और उसके चमड़ी से उनको ढापा, अर्थात लहू से, अर्थात बलिदान से। तो ये सारे सत्य आप अगर सही ढंग से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्पत्ति से लेकर अंत तक परमेश्वर एक ही आधार बनाता है हमारे को धर्मी बनाने के लिए, यीशु मसीह का लहू के द्वारा। और कोई कारण नहीं है जिससे हम धर्मी बन सकते हैं। तो लहू के कारण हमको माफी मिली, तो आपके अंगीकारों से भी माफी नहीं मिल सकती। आप स्पष्ट है, व्यवस्था में माफी मिलने का कारण क्या है, लहू है। तो ऐसे डॉक्ट्रिन्स को हम इजाद कर लेते हैं, जो है वचन में है, चीज है वो सही है, उसकी भी एक समझ है, उसको समझना चाहिए किस तरह से वो कार्य कर रहा है। मगर जब हम अपने वचनों को सही तरीके से नहीं सीख पाते, बाइबल में लिखा है इफ यू डू नॉट डिवाइड द वर्ड राइटली, 2 तिमोथी में लिख रखा है कि हमको वचनों को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहिए। तो बाइबल को पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कब, किस वक्त, किसके लिए, क्यों, ये किसके लिए कैसे लिखा हुआ है।
तब जाकर हमको समझ में आएगा कि वो वचन क्या है हमारे लिए। अब जैसे एक उदाहरण के तौर में बाइबल में बहुत चीजें लिखी हुई हैं और वो सब फैक्ट्स है, उसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ सत्य है। उदाहरण के तौर पे उत्पत्ति 3 में लिख रखा है, शैतान ने जब बोला कि तू निश्चय नहीं मरेगी, लिख रखा है, तो क्या वो सत्य है? नहीं है, वो फैक्ट है। अर्थात शैतान ने बोला, अब उसको आप लगा लो कि नहीं निश्चय नहीं मरेंगे तो जिसका करा भी उन लोग ने, आदम और हव्वा ने तो मर गए, क्योंकि वास्तविकता सत्य क्या था? उत्पत्ति 2:16 में लिखा था कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा तो तू निश्चय ही मर जाएगा। तो ये चीज भी समझना है कि सारा वचन एक तरह से ये नहीं मान सकते कि हम सत्य है। निस्संदेह वो फैक्ट्स है, बिल्कुल फैक्चुअली दे आर करेक्ट, बिल्कुल सही लिख रखा है किसी चीज को समझ। इसी के लिए जब कई बार हम लोग आप पढ़ते अय्यूब में लिख रखा जिसने दिया उसने लिया करके, वो परमेश्वर ने नहीं बोला है। परमेश्वर ने तो जब आप उसको याकूब में पढ़ते हैं कि द फादर ऑफ लाइट्स, ज्योति का परमेश्वर सब अच्छे वरदानों को देता है और उसमें कोई पलटा नहीं है, था वापिस नहीं लेता है। वास्तविकता वो है परमेश्वर। तो ये चीजों को ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो इसी के लिए मैं कहता हूं ना कि खाली एक वचन जो पहला यूहन्ना 1:9 में लिख रखा है कि हाँ पापों को अंगीकार करेंगे, उसको लेकर हमने सब जगह जोड़ दिया अपने उद्धार के लिए, इवन कभी बाद में भी पाप करा तो उसके लिए, सबके लिए जोड़ दिया। ये सोच समझ के चलना चाहिए। आज हमारे को अंगीकार करने से माफी नहीं मिल रही, हमको माफी मिल चुकी है। इसके लिए आज हम बड़े आसानी से अंगीकार कर सकते हैं पापों। इसके लिए नहीं करते कि हमको उसके करने से माफी मिले, क्योंकि हमको माफी मिल चुकी है। इसके लिए हम कृतज्ञ होकर परमेश्वर को अंगीकार करते हैं और हम ये फिर ये भी करते हैं कि उसमें वापस नहीं जाए। मगर आप वैसे देख ले, जिसने उद्धार नहीं पाया, जिसने परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया, वो पश्चाताप करता है। वहां पे फिर मन फिराना नहीं लिख रखा है, क्योंकि मती में जूडस यहूदा ने भी करा, उसने जाकर बिल्कुल पश्चाताप भी करा। वहां जाकर बोला कि मैंने उसका विरुद्ध पाप किया है और मैं इसको फेंकता हूं, 25 चांदी के सिक्के वहां फेंक दिए। मैं फिर भी क्या करा? जाकर आत्महत्या कर ली। तो वो पश्चाताप नहीं है, एक्चुअल में मन फिराना। मन फिराना शब्द का मतलब है हमारी सोच को बदलना। और ये सोच कब बदलती है? जब हम सही तरीके से, सही सोच वचनों से जानते हैं कि परमेश्वर हमारे को कितना प्रेम करता है, तब हम सही सोच को समझते हैं। तो सही वास्तव में मन फिराना क्या है, और जो कि एक आत्मिक माने यहाँ तक कि हमारा उद्धार पाना, और इवन उद्धार पाने के बाद हमेशा हमको मन फिराने की प्रैक्टिस करना है। मन फिराना ये जानना है कि हम यीशु मसीह में क्या हैं। मन फिराना ये नहीं है कि पापों का अंगीकार करते रहे, फलाना करते रहे। हमको सही में अंगीकार क्या करना है कि हम यीशु मसीह में क्या है। जब आपकी ये बुद्धि परमेश्वर के इस प्रेम, जैसे यीशु मसीह ने इतना प्रेम करके हमको सब कुछ दे दिया है, अर्थात यीशु मसीह में हम उसकी धार्मिकता